समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बादलपुर में रमेश नाम का एक किसान रहता था। गांव में उसे सब रामू किसान कहकर बुलाते। रमेश की जिंदगी बहुत कठिन थी। टूटी झोपड़ी, सूखी जमीन, 3 पशु और बहुत सी उम्मीदें। उसकी पत्नी सीमा हर रोज हौसला देती। कुछ नहीं होता रामू, बारिश आएगी तो हमारी तकदीर भी बदल जाएगी। लेकिन 3 साल से बारिश ने जैसे इस गांव को भुला दिया था। रमेश की खेत की मिट्टी इतनी सूख चुकी थी कि हाथ से उठाने पर धूल की तरह उड़ जाती। पानी की एक एक बूंद बचानी पड़ती। कर्ज बढ़ता जा रहा था। कई रातों तक रमेश बाहर चारपाई पर बैठकर आसमान देखता रहता। कहीं बादल दिख जाएं, कहीं हवा में बारिश की खुशबू आ जाए, लेकिन आसमान हमेशा खाली रहता। एक रात सीमा ने धीमे से पूछा, तुम रोज तारों को देखकर क्या ढूंढते हो? रमेश उदास मुस्कुराया। उम्मीद। रमेश का 10 साल का बेटा गोपाल बहुत होशियार था। स्कूल से लौटकर वह मिट्टी में खींची रेखाओं पर खेत और नहरों की नई नई डिजाइन बनाता। एक दिन उसने पिता से कहा, बाबा, एक दिन मैं बड़ा इंजीनियर बनकर आपके खेत में पानी ले आऊंगा। हमारा खेत फिर हरियाली से भर जाएगा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगता था कि शायद मुश्किलों ने बच्चे का बचपन छीन लिया है। एक दिन साहूकार घर आ गया। उसने कठोर आवाज में कहा, रामू, अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो जमीन मेरी। सीमा के हाथ कांप गए। घर की दीवारों पर जैसे डर उतर आया। रमेश पूरी रात सो न पाया। उसे लगा कि उसकी पैतृक जमीन, उसका सब कुछ उससे छिन जाएगा। अगली सुबह रमेश ने अपने बक्से से एक छोटा सा थैला निकाला। इसमें उसके पिता द्वारा दिया गया एक आखिरी बीज रखा था। कहा जाता था कि यह दुर्लभ बीज है, जिसे उसके दादा बचाकर रख गए थे। रमेश ने बीज को हाथ में घुमाया और बोला, सीमा, अगर ये बीज उगा तो शायद हम बच जाएं। सीमा चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। रमेश ने उस बीज को खेत के बीच में लगाया। चारों तरफ उसकी निगाहें बार बार उसी जगह पर जाती। बीज बोने के चौथे दिन शाम को अचानक तेज हवा चली। बादल घिराए, बिजली चमकी और फिर बारिश शुरू हो गई। रमेश छप्पर से बाहर भागा। खेत के बीच खड़ा होकर बारिश में भीगने लगा। वह आसमान की तरफ देखता हुआ रो रहा था। खुशी, दर्द, राहत, सब एक साथ। सीमा ने पहली बार उसे यूं टूटकर रोते देखा। कुछ ही दिनों में उस बीज से एक अनोखा पौधा उगाया। उसकी पत्तियां चमकीली हरी थीं और वह बाकी पौधों से 2 गुना तेज बढ़ रहा था। गांव वालों ने कहा, रामू के खेत में तो भगवान खुद आकर बीज बो गए हैं। रमेश पूरी मेहनत और प्यार से उस पौधे की देखभाल करता। गोपाल हर दिन पानी देता और कहता, ये तो मेरा दोस्त बन गया है बाबा। कुछ महीनों बाद उस पौधे से ऐसी फसल तैयार हुई जो पूरे गांव में सबसे ज्यादा उपज देने वाली थी। सरकारी अधिकारी आए, नमूने ले गए और बोले, ये बीज तो बहुत दुर्लभ और उच्च गुणवत्ता वाला है। सरकार ने उस बीज की बड़ी कीमत दी। रमेश का कर्ज उतर गया। नया ट्यूबवेल लगा। पक्का घर बन गया। सीमा के चेहरे पर पहली बार निश्चिंत मुस्कान आई। गोपाल बोला, बाबा, अब मैं जरूर इंजीनियर बनूंगा। रमेश ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, अब तेरा हर सपना पूरा होगा। घर बन जाने के बाद रमेश रोज उस जगह बैठता जहां उसने वह आखिरी बीज बोया था। कभी कभी वह रूमाल से अपनी आंखें पोंछते हुए कहता, बाबा, आपके दिए बीज ने ही मुझे बचा लिया। शायद इसी का नाम उम्मीद होती है। वहां अब एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया था, उम्मीद का मंदिर। गांव वाले जब भी निराश होते वहां आकर बैठते। कुछ ही सालों में रमेश गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी के दिनों को नहीं भुलाया। हर साल वह गरीब किसानों में बीज बांटता और कहता, एक बीज कभी कभी सिर्फ फसल नहीं, जिंदगी बदल देता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन रमेश का संदेश आज भी जिंदा है। उम्मीद आखिरी नहीं होती, उम्मीद से ही तो नई शुरुआत होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और भोंदू लाल की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर दो।